ओ था। भाइयों जो आज वीडियो बनाएंगे महिंद्रा नोवो 655 65 HP के ट्रैक्टर पे आपको भूर सिंह वाले तोता हल चला के दिखाएंगे, जिसे अंग्रेजी में डक फुट प्लाव भी बोल देते हैं। ठीक है भाइयों, और मैं आपको ये थोड़ा सा एक बार वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि भाइयों जिस ज़मीन में आज ये आपको चला के दिखाएंगे ये बिल्कुल लोहा लाट ज़मीन है, और सूखने के बाद तो बिल्कुल ही, देखो ये डला मैं आपको दिखाता हूँ, सूखने के बाद तो बिल्कुल ही हो जाता है पत्थर, और जो गिल्ली होती है वो होती है बिल्कुल एक चीकनी मिट्टी, जिसे क्ले सोयल बोल देते हैं। और जो अपने डक फुट प्लाव है, जो तोता हल है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये 9 डक फुट प्लाव है जी, 9 टाइन वाला, और काफ़ी बड़ा है मेरे हिसाब से, तो इस ज़मीन के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके लिए इससे भी बड़ा ट्रैक्टर चाहिए था। चलो बाकी चला के देखते हैं। और भाइयों एक बार मैं आपको थोड़ा सा प्लाव के बारे में बता देता हूँ। जो ये प्लाव होते हैं इनका एक्चुअल में काम क्या होता है। भैया देखो ये पूरा, ये देखो यहाँ से चीज़ल लगी होती है, इसको चीज़ल बोलते हैं, जो नीचे वाली ये पूरी होती है ये, और ये जो चीज़ होती है यहाँ फाड़ा, इसको बोलते हैं डक फुट प्लाव। मतलब डक फुट मतलब कि बत्तख जैसे ऐसे बत्तख के पैर होते हैं उस शेप का ये बड़ा फाड़ा होता है, इसको चीज़ल बोलते हैं। तो भाई एक्चुअल में ये काम क्या करती है, कुछ भाई कहते हैं कि ये प्लाव जैसा काम करती है। भाई ये प्लाव जैसा काम नहीं करती, ये क्या करती है कि जहाँ तक ये जाएगा, ठीक है, जहाँ तक इसका फाड़ा जाएगा वहाँ तक की जो मिट्टी है उसको बुरबुरी कर देती है। मतलब कि उसको आसानी भाषा में बताऊँ तो एक, मतलब कि दोस्तों उसमें पोलापन आ जाता है ना, बरी, मतलब कि एक कह सकते हैं बुरबुरी से इसका सही शब्द है मेरे हिसाब से तो। ठीक है जी। और महिंद्रा नोवो 655 पे चला के दिखाएंगे, जो कि अपना ये नए मॉडल वाला ट्रैक्टर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस पे ये PP वाला स्टिकर है। ठीक है जी, ये इस ट्रैक्टर में कुछ कंपनी ने चेंजेस किया है, इसके बारे में थोड़ा सा अलग बात करेंगे। तो भाइयों आपको मैंने जो कंडीशन है वो दिखाई थी कि किस खेत में ये चल के, मतलब कि ट्रैक्टर चलेगा। भाई कौन से गियर में ट्रैक्टर चल रहा था फिलहाल? पहले मीडियम में। और कितने RPM रखते हो, कितनी रेस? 1500। तो चला के दिखाओ मेरा भाई। तो भाई चला के दिखाएंगे भाई हमारे। भाई और ट्रैक्टर का देखो कितना जोर लग रहा है, लेकिन देखो 4 व्हील ड्राइव होने की वजह से भी ट्रैक्टर है, फिर भी आगे से खड़ा हो रहा। इतना ज़्यादा नीचे तक प्लो है जो लग रहे हैं। ओ भाई देखो भाइयों बिल्कुल ही सही तरीका तो यही है प्लो निकालने का, कि थोड़ा सा आराम से निकाल ले, लेकिन पूरा संतुष्टि होनी चाहिए। और भाइयों मेरे हिसाब से तो अगर हम इतना लगा के चला रहे हैं तो ट्रैक्टर में वेट ब्लास्टिंग थोड़ी सी ज़रूरी थी, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि ये ट्रैक्टर के लिए प्लो थोड़े से छोटे चाहिए थे, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर से चला रहा है जी। ये देखो कैसे बिल्कुल ही फाड़ दिया, आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये देख लो भाइयों। भाइयों बहुत ही पावर लग रही है ट्रैक्टर की। अगर मिट्टी रेतीली होती तो बड़े आराम से चला देता है इसको, मीडियम 30 तक भी चला देता। भाइयों विदाउट टर्बो ये ट्रैक्टर है, नेचुरल इंडक्शन इंजन बोलते हैं इन्हें। तो 1500 पे कितनी अच्छी पावर ट्रैक्टर लगा रहा है। ओ था भाइयों, एक मैं आपको और बात बताता हूँ इसके रिगार्डिंग। भाइयों जब भी ऐसे भारी इम्प्लीमेंट चलाने पड़ते हैं, मतलब कि जिन्हें खींचना भी मुश्किल होता है, और वहाँ पे क्या होता है कि सेंसिंग, ट्रैक्टर की सेंसिंग लिफ्ट की और पुलिंग पावर, वो दोनों अच्छी होनी चाहिए अगर आप अच्छे से चलाना चाहते हैं।
देखो भाइयों, ट्रैक्टर अभी जूते हुए की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा भाग रहा है। मैं वो उधर से पीछे से दिखाता हूँ। पूरा मिट्टी को पूरा पोला कर रहे हैं जी, पूरा पोला। बिल्कुल बुरबुरी मिट्टी हो रही है इससे। एक तरीके से अगर मैं आपको कहूँ या बताऊँ कि जहाँ तक इसका डगफुट प्लाव का फाड़ा जाएगा वहाँ तक खेत में, ज़मीन में हवा जाएगी। जो इम्प्लीमेंट है, इम्प्लीमेंट भी मैटर करता है और ज़मीन भी मैटर करती है। बाकी जो एमपी साइड की जो ज़मीनें हैं वो कुछ ज़्यादा ही पक्की है, वो इनसे भी पक्की है। मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगा कि हाँ ये ज़्यादा पक्की है, वो इनसे भी पक्की है। अब यहाँ से देखो कि मिट्टी उभरती है जहाँ से भी निकलता है। फिलहाल जो खेत है पूरा ठुका हुआ है, इसे ठुका हुआ बोल देते हैं जी। और भाइयों एक बात और बताता हूँ, जिन किसान भाइयों की ज़मीन ऐसी है कि ऊपर नीचे थोड़ा रेतली ज़मीन है और ऊपर उन्होंने पक्की मिट्टी मतलब कहीं से ला के अपने खेत में डाल रखी है, तो अगर वहाँ पे प्लाव चलाएंगे तो जो रेत है वो ऊपर आ जाता है और जो उपजाऊ मिट्टी है वो नीचे चली जाती है। लेकिन जो ये वाला इम्प्लीमेंट है अपना तोता हल, तो ये उस ज़मीन के लिए परफेक्ट है। ये सारे जो ज़मीन के रोम है वो खोल देगा। तो भाइयों हर इम्प्लीमेंट का अपना एक अलग काम होता है। सब सोलर का अलग होगा, कल्टीवेटर का अलग होगा, हैरो का अलग होगा, रोटावेटर का अलग होगा, डगफुट प्लाव का अलग होगा। हर इम्प्लीमेंट का एक अपना फ़ायदा है। पे देखो कितना मुश्किल हो रहा है ट्रैक्टर के लिए, क्योंकि मिट्टी बहुत पक्की है। भाइयों किसान भाई ने न्यू हॉलैंड का इस पे साइलेंसर लगा रखा है, एग्जॉस्ट पाइप, उसकी वजह से थोड़ा सा खड़का ज़्यादा कर रहा है, नहीं तो बिल्कुल साइलेंट चलता है। एक बार आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ, ये देखो। तो भैया वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए।